सोनम बेवफा, शिलोंग गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। राजा के साथ होते हुए भी फोन पर बिजी दिखी सोनम। मेघालय पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया क्योंकि यह हत्या उस हनीमून ट्रिप के दौरान हुई जो सोनम ने खुद प्लान की थी। पुलिस की कोर टीम में 20 विशेषज्ञ अफसर और कुल 120 पुलिसकर्मी शामिल थे। 7 जून को एक साथ सभी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई और केस को ब्रेक कर दिया गया। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मरवाने की बात एसआईटी के सामने कबूली। सोनम से पहले जब पूछताछ हुई तो सोनम ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हाँ, ये मैंने ही किया था। क्या सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई? सोनम के कबूलनामे से हर सवाल का जवाब मिल गया है। सूत्रों ने सोनम के जुर्म कबूलने की बात कही है। राजा अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था, लेकिन अचानक दोनों लापता हो गए। फिर राजा का शव गहरी खाई में मिला, तब से ही सोनम लापता थी। सोनम की गुमशुदगी ने इस मामले को और सुलझा दिया, लेकिन जैसे ही सोनम को गाजीपुर ढाबे से गिरफ्तार किया गया, तब परस्त दर परस्त हर सवाल का जवाब मिलता चला गया। इस मामले में सोनम और बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आरके न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। और सोनम और राजा रघुवंशी के शिलोंग गेस्ट हाउस की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये फुटेज 21 और 22 मई की बताई जा रही है। इस फुटेज में दोनों साथ दिख रहे हैं, लेकिन राजा के साथ होते हुए भी सोनम फोन पर बिजी दिख रही है। क्यों टैक्सी की तलाश में पुलिस? शिलोंग से गुवाहाटी रेलवे 110 किलोमीटर दूर है। गुवाहाटी पहुंचने में करीब 3 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में पुलिस के लिए वो टैक्सी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जिस टैक्सी में सोनम हत्याकांड के तुरंत बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंची थी। सोनम ने गुवाहाटी तक के सफ़र में बिना खुद के मोबाइल फ़ोन के आखिर किन किन लोगों से बात की थी, ये अभी एक राज बना हुआ है। जब सुहाग की निशानी मंगलसूत्र ने खोला बेवफा सोनम का राज, वो कहते हैं ना अपराधी कितना ही शातिर हो, वो कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। कुछ ऐसे ही सुराग सोनम ने अपने पीछे छोड़ दिए और इन्हीं सबूतों ने सोनम को वो सच सामने ला दिया जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप गई। सोनम का पर्दाफाश किया उसी के मंगलसूत्र ने। हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी ने इंदौर को शर्मसार किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेघालय हनीमून हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी ने पूरे इंदौर शहर को शर्मसार कर दिया है। इंदौर से ताल्लुक़ रखने वाले विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल व्यक्ति या खास परिवार बल्कि पूरे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। सभी आरोपियों के लॉकअप की सीसीटीवी फुटेज की जा रही है। निगरानी सूत्र राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जिस लॉकअप में रखा गया, उसी निगरानी सीसीटीवी फुटेज कैमरे की जारी की रही है। साथ ही सूत्रों के अनुसार सभी आरोपियों को मेस का खाना भी नहीं दिया जा रहा, उनके खाने बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। राजा रघुवंशी की शिलोंग वाली पहली तस्वीर सामने आई। राजा रघुवंशी की शिलोंग की पहली तस्वीर सामने भी आई थी। इस तस्वीर में अपने फ़ोन चलाते दिख रहे हैं सोनम और उसका प्रेमी राज और 3 सुपारी किलर अभी कहाँ हैं? सोनम और उसका प्रेमी राज और 3 सुपारी किलर अभी शिलोंग के सदर थाने में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों के लिए खाना बाहर से मंगाया गया। पुलिस मेस का खाना उन्हें नहीं दिया गया। सभी आरोपी पूरी रात बेचैन रहे, कभी उठते तो कभी लेटते। सीसीटीवी फुटेज से लगातार लॉकअप पर नज़र है, उन्हें कपड़े भी दिए गए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अभी पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी समेत अन्य 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच एनडीटीवी के पास राजा रघुवंशी की कोई तस्वीर नहीं पाई गई है, जबकि इसकी तस्वीर आरके न्यूज़ पर पाई गई है। जब वह सोनम के साथ कामाख्या मंदिर गए थे तो राजा के परिवार ने आरोप लगाया था कि सोनम जानबूझकर राजा को कामाख्या मंदिर लेकर गई थी। पीड़ित परिवार ने तो सोनम पर नरबलि देने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि 21 मई को राजा रघुवंशी सोनम के साथ
कामाख्या मंदिर में थी। यहाँ से दर्शन करने के बाद ही वो गुवाहाटी से शिलोंग के लिए निकले थे। राजा के मर्डर केस में अब क्या हो रहा है, इसकी जानकारी राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में जुर्म कबूल कर लिया गया है। इस मामले में बाकी 4 आरोपियों को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब ये जांच हो रही है कि क्या इस मामले में कोई और भी शामिल तो नहीं है। राजा सोनम ने नहीं कराई थी होटल की बुकिंग। डीजीपी नोंगरांग ने पीटीआई भाषा से कहा, हमने सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी उस सूटकेस से बरामद किया जिसे दंपति ने सोहरा के एक होमस्टे में छोड़ दिया था। विवाहित महिला द्वारा इन आभूषणों को छोड़ने के कारण हमें इन मामले में उस पर संदिग्ध के रूप में नज़र रखने के लिए एक सुराग मिला। मंगलसूत्र विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है जिसे उनके पति के साथ उनके बंधन का प्रतीक माना जाता है। जांच का हिस्सा रहे एक अन्य पुलिस अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि राजा और सोनम 22 मई को